ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो डायरेक्शन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे हम शुक्र देव के मकर राशि गोचर के बारे में। ब्रह्मांड के अत्यंत तेजस्वी शुक्र ग्रह के बारे में तो आप जानते ही है। मनुष्य के जीवन में अगर कोई भौतिक सुख का दाता है तो वो शुक्र है। शुक्र ही मनुष्य के जीवन में भावना और आनंद को जन्म देता है। उनके आशीर्वाद से सारी सुख संपत्ति प्राप्त होती है। अन्य कोई भी ग्रह शुक्र देव की तरह भौतिक सुख समृद्धि का आशीर्वाद नहीं देता। तपती हुई धूप जैसे मनुष्य के कठोर जीवन में शुक्र देव एक छाया बनकर आते हैं। संसार में जितने भी मनोरंजन के क्षेत्र है उन सबको शुक्र देव का आशीर्वाद प्राप्त है। इन सारे क्षेत्रों में शुक्र देव के आशीर्वाद से ही सब कुछ हो सकता है। सच पूछो तो संसार के सारे आकर्षण का केंद्र शुक्र ही है। ऐसे उत्तम फलों के दाता शुक्र देव जब मकर राशि में गोचर करेंगे तो अपने स्वभाव अनुसार ही फल देंगे। वैसे भी मकर राशि उनके मित्र शनि की राशि है, तो इस स्थान में वो अपने आप को बेहद ही कंफर्टेबल महसूस करेंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और जानते हैं शुक्र देव के मकर राशि गोचर के दरमियान वे हर एक राशि को क्या फल देने वाले हैं। तुला राशि। तुला राशि के मित्रों के लिए आपकी राशि के अधिपति शुक्र देव का मकर राशि गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव से होगा। मकर राशि वैसे भी शुक्र देव की मित्र राशि है और इसी आरामदायक स्थिति के कारण वे आपको शुभ फल देने में कंफर्ट महसूस करते हैं। इसी वजह से आपको इस गोचर के दरमियान सुख की अनुभूति होने वाली है। सबसे पहले अगर आपकी फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करें तो आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा रहेगा। आपकी मानसिकता भी आनंद से भरी रहेगी। आप मानसिक और फिजिकली दोनों ही तरह से अपने आप को फिट महसूस करोगे। शुक्र देव जब मकर राशि में गोचर करते हैं तो यहाँ पर आपको स्थावर संपत्ति के बारे में उनके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस समय दरमियान आपकी स्थावर संपत्ति में वृद्धि होने वाली है। आप अगर अपना मकान बनाने की योजना बना रहे हैं तो इस समय दरमियान आपको इसके लिए अनुकूलता प्राप्त होगी। आप नया मकान खरीद सकते हैं या फिर नई कोई स्कीम में बुकिंग करा सकते हैं। इस गोचर के दरमियान आपको वाहन सुख भी प्राप्त होगा और स्वाभाविक है कि यह वाहन लग्जूरियस होगा। इन चतुर्थ गृही योग के दरमियान भले ही सूर्य देव 2 दिन के लिए ही युति में रहेंगे, परंतु ये 2 दिन भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। खास करके चतुर्थ स्थान में सूर्य और शुक्र की युति के कारण आपके रुके हुए सरकारी कामकाज को प्रगति मिलेगी। आप अपनी बुद्धिमत्ता और अपने कठिनतम प्रयत्नों से सरकारी कामकाज को पूर्णता की तरफ ले जाएंगे। तारीख 12 और 13 फरवरी को ये काम करना आपके लिए शुभ होगा। इस समय दरमियान किए हुए सरकारी कामकाज आपको लाभदायक परिस्थिति प्राप्त कराएंगे। अगर आपके बिजनेस के बारे में बात करें तो यह गोचर के दरमियान आपके बिजनेस में बढ़ावा होने वाला है। आप अपने बिजनेस में प्रगति जरूर प्राप्त करेंगे। खास बात यह है कि आपके बिजनेस में प्रगति के साथ साथ आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। अगर आपका बिजनेस जमीन के साथ जुड़ा हुआ है तो यह समय आपके लिए काफी शुभ फलदायक होगा। आपके जमीन के सौदे तुरंत ही पूर्ण होंगे और इसके जरिए आपको बहुत ही अच्छी धन प्राप्ति होने वाली है। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि चाहे आपका बिजनेस कोई भी हो, इस समय दरमियान आपको धन प्राप्ति अवश्य होगी। अगर आप कोई कानूनी दुविधाओं में फंसे हुए हैं तो ये समय आपको उससे मुक्ति दिलाएगा। आप अपने बुद्धि चातुर्य का उपयोग करके इसमें से राहत प्राप्त कर लेंगे। ये कानूनी बाबतों का परिणाम आपकी फेवर में आएगा। इस गोचर के दरमियान शुक्र, मंगल और बुध की युति के कारण आपकी विदेश यात्रा संभव होगी। विदेश के जरिए आपको लाभ के समाचार प्राप्त होंगे। आपके लिए लंबी यात्रा या फिर विदेश यात्रा संभव होगी। यहाँ पर आपको सावध रहना होगा क्योंकि आपको मिलने वाला धन लाभ आपको भौतिक सुखों के प्रति ज्यादा ही आकर्षित करेगा। आप हमेशा ही भौतिक सुखों को प्राप्त करने के पीछे लगे रहेंगे। आपको इन सब बाबतों पे संयम रखना होगा। आपको नियमित महालक्ष्मी अष्टक का पाठ करना चाहिए।
माता महालक्ष्मी के चरणों में पंचामृत अर्पण करने से आप अपनी मानसिकता को संयम में रख पाएंगे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए श्री शुक्र देव का मकर राशि गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव से होगा। शुक्र देव के मकर राशि में प्रवेश करते ही आपकी कुंडली के तीसरे भाव में 4 ग्रहों की युति होगी। ये युति आपके लिए शुभ फलदायक है। अपनी मित्र राशि में गोचर करते ही शुक्र देव शुभ फल देने के लिए प्रवृत्त होंगे। इस गोचर के दरमियान आपको ऐसा लगेगा कि आपके भाग्य में अचानक ही परिवर्तन आया है। आपका भाग्य तीव्र गति से काम कर रहा है और आपके लिए शुभ फल लेकर आ रहा है। इन चारों ग्रहों की युति और खास करके शुक्र देव के कारण आपके भाग्य में त्वरित वृद्धि होगी। इस गोचर के दरमियान आप साहसिक तो बनेंगे ही, पर इसके साथ साथ आप अपने बुद्धि चातुर्य का उपयोग भी करेंगे। ये साहस आपके लिए मनोरंजक सिद्ध होगा। शुक्र देव का यह गोचर आपको अपने साहस कार्यों में पूर्ण आनंद देने वाला है। आप इस कार्यों का कोई टेंशन नहीं रखेंगे और बिल्कुल ही आरामदायक स्थिति में ये काम करेंगे। आपको अपने छोटे भाई बहनों की मदद भी मिलेगी। उनके साथ आपके संबंध काफी गहरे होंगे। आप सभी मिलकर मनोरंजक प्रवास का आयोजन कर सकते हो। आप और आपके भाई बहनों की ये यात्रा साहसिकता के साथ साथ आनंददायी भी होगी। अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो आप अपने कार्यस्थल पर ज्यादा गंभीर और समझदार बनेंगे। चाहे आप कोई भी फील्ड में नौकरी कर रहे हो, आपके लिए ये समय काफी अनुकूल रहने वाला है। ये सब बातें आगे चलकर आपके लिए लाभदायक स्थिति का सर्जन करेगी। अगर आपकी हेल्थ के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए। खास करके गर्म और तेज खान पान का त्याग करना चाहिए। अगर आपके कर्ज के संबंध में बात करें तो इस समय कर्ज लेने के लिए बिल्कुल भी साहस न करें। इस समय लिए गए कर्ज को उतारने के लिए आपको काफी परिश्रम करना पड़ेगा। सलाह यही है कि इस समय कर्ज लेने से बिल्कुल दूर रहे। इस गोचर के दरमियान आपका मन त्वरित धन प्राप्ति के लिए शॉर्टकट की तरफ जाएगा। शुरुआत में थोड़े से मिलने वाले लाभ के कारण आप इस बाबत में लालची होते जाएंगे और अतिशय लोभ में आने के कारण आप अपना बहुत सारा धन गंवा सकते हैं। आपको इन बाबतों पर संयम रखना होगा और शॉर्टकट लेने से तो दूर ही रहना होगा। आपको हर रोज सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। अपने मन को संयमित रखने के लिए हनुमान जी महाराज को अर्घ की माला जरूर समर्पित करें। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए श्री शुक्र देव का मकर राशि गोचर आपकी कुंडली के दूसरे भाव से होगा। वैसे तो शुक्र देव का गोचर भौतिक सुख समृद्धि, आनंद तथा धन प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है। मकर राशि तो उनकी मित्र राशि है, तो यहाँ पर तो वो अपने अच्छे फल बहुत ही तीव्र गति से देंगे। खास करके आर्थिक मामलों में ये समय बहुत ही सही रहने वाला है। आपके बैंक बैलेंस में जरूर वृद्धि होगी। इस गोचर के दरमियान तीव्र गति से धन प्राप्त करने के लिए अगर आपने शॉर्टकट को भी ट्राई किया तो यहाँ पर भी आपको धन लाभ प्राप्त होगा। और ऐसी बाबतों में आपको अपने साहस के साथ साथ लॉजिक और बुद्धि को भी उपयोग में लेना होगा। इस गोचर के दरमियान आप इसका समन्वय जरूर कर पाएंगे। आपके दूसरे भाव में होने वाली सूर्य और शुक्र देव की युति भले ही 2 दिन के लिए हो, आपके लिए भाग्य वृद्धि और धन लाभ लेकर आएगी। अगर आपके बिजनेस और आपके कार्य क्षेत्र की बात करें तो आपकी बुद्धिमत्ता के जरिए यहाँ पर आप धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कई नई योजनाओं पे काम करेंगे। आपके लग्न जीवन के बारे में बात करें तो इस समय आपका लग्न जीवन शुभ रहेगा। आप अपने लग्न जीवन के पूर्ण सुख का अनुभव करेंगे। आपके जीवन साथी आपको मनोरंजक कार्यों में तो साथ देंगे ही, पर आपके बिजनेस के कार्यों में भी भाग लेंगे। आपके संतान और आपके परिवारजन आपकी होने वाली प्रगति से खुश होंगे। आपके परिवारजनों के साथ आपकी बॉन्डिंग काफी अच्छी रहेगी। नौकरी पेशा लोग अपने कार्यस्थल पर आनंददायक वातावरण का सर्जन करेंगे। आप अपनी इस विशेषता के कारण कोई भी कठिन कार्य को भी आसान कार्य में बदल देंगे और यही बाबत आपके लिए लाभ और सफलता लेकर आएगी। स्वाभाविक है कि इससे आपको धन लाभ भी प्राप्त होगा। इस गोचर के दरमियान आपको अतिशय भौतिक सुख से बचना चाहिए। इस गोचर के दरमियान अतिशय भौतिक सुखों का उपभोग करने से आपको बचना चाहिए। ये आपके लिए शारीरिक नादुरुस्ती का कारण बनेंगे।
आपको नियमित तौर पर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ब्राह्मणों और गुरुजनों को आर्थिक सहायता करने से आपको कोई भी तकलीफ में राहत मिल सकती है। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए श्री शुक्र देव का मकर राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के प्रथम स्थान से होगा। पहले भाव से होने वाला यह गोचर आपकी हेल्थ के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। शारीरिक तौर पर चाहे कोई भी तकलीफ हो, आप इसमें से बाहर निकल सकते हैं। इस समय दरमियान आपकी मानसिकता भी आनंद भरी रहेगी। इस गोचर के दरमियान आप हेल्थ कॉन्शियस जरूर बनोगे। आप में से कई युवा जिम को ज्वाइन करेंगे या फिर वार्म अप एक्सरसाइज रेगुलरली करेंगे। शॉर्ट में आप अपनी फिजिकल फिटनेस के प्रति जागरूक होंगे। साथ ही साथ आनंद भरी मानसिकता भी आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को मजबूत बनाने में मदद करेगी। फिर भी इस समय दरमियान आपको अपनी गर्म मिजाजी पे काबू रखना होगा। इसी के कारण आपकी सारी बातें बिगड़ सकती हैं। अगर आपके लग्न जीवन की बात करें तो इस गोचर के दरमियान वो काफी रोमांचक रहेगा। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ आनंद का अनुभव करेंगे, परंतु आप दोनों को एक दूसरे के प्रति मन में उत्पन्न होने वाली गैर समझ को काबू में रखना होगा। अविश्वास और शंका आपके लग्न जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर सकती। आपको इससे बचना होगा और अपनी बुद्धि से काम लेना होगा। आप दोनों जीवन साथी अपने परिवार और संतान के साथ कोई मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं। सूर्य के साथ होने वाली शुक्र देव की युति आपकी हर आकस्मिक बाबतों से रक्षा करेगी। तारीख 12 फरवरी और 13 फरवरी को आपको इसके लिए जागरूक रहना होगा। इस समय दरमियान सावधानी पूर्वक कार्य करें। आपकी स्थावर मिलकत के बारे में बात करें तो इस गोचर के दरमियान आपको इससे शुभ समाचार प्राप्त होंगे। किसी सरकारी बाबत की वजह से या फिर कोई अवरोध से इस बाबत में मुश्किलें पैदा हो रही है तो इस समय दरमियान उससे मुक्ति मिलेगी। ये समय इस बाबत में आपके लिए खुशी लेकर आएगा। खास करके इस समय दरमियान आपके संतानों की प्रगति नोटिसेबल होगी। आपने जैसा नहीं सोचा होगा वैसी प्रगति वे करके दिखाएंगे। इससे आपके संतानों को, आपको और आपके परिवारजनों को काफी खुशी मिलने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय काफी अनुकूल रहने वाला है। अपनी बुद्धि क्षमता के कारण आप सारे कार्यों में आगे रहेंगे और वो कार्यों को अति तीव्रता से पूरा करेंगे। यहाँ पर आपको अपने भाग्य की मदद भी मिलने वाली है। भाग्य की मदद के कारण ही आप हर कार्य में सरलता महसूस करेंगे। अगर कर्ज के बारे में बात करें तो आप किसी विदेश से संबंधित बाबतों के लिए या फिर विदेश यात्रा के लिए कर्ज ले सकते हैं। साथ ही साथ ये कर्ज को आप जल्द ही चुका भी देंगे। बुध और शुक्र की युति आपको भौतिक सुखों के प्रति अति आकर्षित करेगी। आपको अपने विवेक का उपयोग करके इस बाबत पे संयम रखना होगा। इस समय दरमियान आपको ज्यादा भौतिक सुख और विषय वासना के पीछे नहीं भागना चाहिए। अपने आप को संयमित रखना यही एक उपाय है। हर रोज कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। जीवन में उत्पन्न होने वाली तकलीफों से बचने के लिए मजदूरों को भोजन कराना और स्टील के बर्तन का दान करना आवश्यक है। कुंभ राशि। कुंभ राशि के मित्रों के लिए श्री शुक्र देव का मकर राशि गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव से होगा। वैसे तो सारे ग्रह 12वें भाव में अशुभ फल देते हैं, पर एकमात्र शुक्र देव ही ऐसे ग्रह हैं जो इस स्थान में भी अति शुभ फल देते हैं। आपकी कुंडली के 12वें भाव से गुजरते हुए शुक्र देव आपको कानूनी बाबतों से राहत प्राप्त कराएंगे। अगर आपको कोई सरकारी अवरोध या फिर कोई कानूनी मामलों से उलझना पड़ रहा है तो इस समय दरमियान आपको इससे राहत मिलेगी। ऐसी बाबतों में सारे परिणाम आपकी फेवर में आएंगे और इससे आपको खुशी प्राप्त होगी। पर इसी के साथ साथ आपको ये ख्याल रखना है कि बिना वजह किसी से शत्रुता न उत्पन्न करें। अपने वाणी और व्यवहार को नरम रखें और सबके साथ सलूकाई से पेश आए। नौकरी पेशा लोगों को इस गोचर के दरमियान अपनी नौकरी के कार्यों के लिए विदेश जाना पड़ सकता है या फिर कोई लंबी मुसाफरी के लिए भी जाना पड़ सकता है। बुध और शुक्र देव की युति के कारण आपके ये कार्य सफल रहेंगे और आपके प्रवास भी सफल रहेंगे, परंतु ऐसे प्रवासों में आपको अतिशय साहसिक बनने से बचना होगा। परंतु इसी के साथ ये भी तय है कि आप साहस करे बिना नहीं रहेंगे, तो ऐसी बाबतों में आपको अपनी पूर्ण समझदारी के साथ काम लेना होगा।
अगर आप पॉलिटिक्स में है तो आपको अपने विरोधियों से सावधान रहना होगा। आपके विरोधी आपको कोई कानूनी दांवपेच में फंसा सकते हैं। जल्दबाजी से बिल्कुल भी काम न करें। शुक्रदेव का आशीर्वाद आपको हर तकलीफ से बचाकर रखेगा, परंतु यहाँ पे ये भी जरूरी है कि आप अपनी बेदरकारी से या लापरवाही से कोई नई नई तकलीफें उत्पन्न न करें। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहना होगा। अनियमित खानपान और अतिशय स्ट्रेस लेने के कारण आपकी हेल्थ पर असर पड़ सकता है। नियमित मेडिकल चेकअप करवाना आपके लिए लाभदायी होगा। इस गोचर के दरमियान आप अपने बिजनेस या फिर विदेश के कार्यों के लिए कोई कर्ज ले सकते हैं, परंतु आपको ये बता दें कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो ये कर्ज बिल्कुल भी न ले, क्योंकि ये कर्ज आपके लिए सर दर्द समान बन जाएगा और लंबे समय तक नहीं उतरेगा। आपको इस गोचर के दरमियान अपने सारे बिजनेस के रिलेटेड सरकारी डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना चाहिए, अन्यथा सरकारी कार्यवाही में फंस सकते हैं। इस गोचर के दरमियान आपको अपने वाणी पर भी संयम रखना होगा। आपकी वाणी के कारण आपके छोटे भाई बहन और परिवारजन के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं और ये मतभेद आपके बीच दूरी को बढ़ा सकते हैं। शुक्रदेव के आशीर्वाद के कारण ये संबंध टूटेंगे तो नहीं, पर डिस्टेंस जरूर हो जाएगा। आपको नियमित तौर पर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज को तेल और सिंदूर अर्पण करें। मीन राशि। मीन राशि के दोस्तों के लिए श्री शुक्रदेव का मकर राशि गोचर आपकी कुंडली के 11वें भाव से होगा। लाभ भुवन में होने वाला यह गोचर आपके लिए लाभ और कार्य सफलता लेकर आएगा। इस गोचर के दरमियान अगर आपने कोई सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया है तो आपको फेवरेबल आंसर मिलेगा। नौकरी पेशा लोग अपनी मन चाही जगह पे ट्रांसफर ले सकते हैं या फिर कोई मन चाही नौकरी ढूंढ सकते हैं। आपका भाग्य बल इसके लिए सहायक सिद्ध होगा। अपने भाग्य बल के जरिए आप आर्थिक लाभ भी प्राप्त करेंगे। मंगल, बुध और शुक्र की युति के कारण आपको मिलने वाला आर्थिक लाभ आपके बिजनेस से मिलेगा। आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत साहसिक बनेंगे। अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके आप इसमें नई नई योजनाएं बनाएंगे जो आगे चलकर आपके लिए सफलता लेकर आएगी और इसके परिणाम स्वरूप आपको अच्छा खासा धन लाभ भी प्राप्त होगा। आपकी पैतृक या वारसागत संपत्ति के बारे में बात करें तो इस संपत्ति से भी आपको शुभ समाचार मिलेगा। आपकी संपत्ति में वृद्धि होने वाली है। इस वृद्धि के लिए आप तीव्र गति से निर्णय लेंगे और ये निर्णय आपके हित में जाएगा। आपकी साहसिकता के कारण भी आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा और यही वजह है कि शॉर्टकट से धन प्राप्ति के लिए भी आप साहसिक बनेंगे। शॉर्टकट के जरिए मिलने वाले लाभ से आप इसमें और साहस करते जाएंगे, परंतु फिर भी आपकी धन लालसा समाप्त नहीं होगी और यही लालसा आपको नुकसान की तरफ ले जा सकती है। इसी वजह से आपको ऐसे कार्य में बहुत ही समझदारी से काम लेना होगा और संयमित तौर पर प्रोफेशनली काम करना होगा। इस गोचर के दरमियान आपको चाहिए कि अपनी हेल्थ के प्रति सदा जागरूक रहें। अपने मन में बिल्कुल भी गैर समझ को बढ़ावा न दें। शंका, कुशंका और अविश्वास आपके शत्रु बनेंगे। इसी वजह से आपके आनंदित लग्न जीवन पर भी असर पड़ सकती है और ऐसा होना आपके लिए स्ट्रेस का कारण बनेगा जो कि आपकी फिजिकल फिटनेस पे असर करेगा। आपको अपने जीवन साथी के साथ संपूर्ण प्यार और विश्वास से पेश आना चाहिए। उनकी बातों का सम्मान जरूर करें। आपका शंकाशील स्वभाव आपके बिजनेस को भी पीछे ले जा सकता है। इसी कारण की वजह से आपके धंधा की रिलेशन भी बिगड़ेंगे। आपको अत्यंत सावध रहना होगा। आपके लाभ भुवन से होने वाली मंगल, बुध और शुक्र की युति के कारण आप ऐसी परिस्थिति में भी अपने लिए लाभ और सफलता जरूर प्राप्त कर लेंगे और ये सफलता आपके लिए आर्थिक लाभ लेकर भी आएगी। इसका अर्थ ये है कि आपको अपने नजदीकी सर्कल पर विश्वास रखना होगा। इस गोचर के दरमियान आपको अपने बड़े भाई बहन के साथ यात्रा करने का मौका जरूर मिलेगा। नियमित 21 बार श्री महालक्ष्मी अष्टक का पाठ करना आपके लिए आवश्यक है। मछलियों को आटे की गोली खिलाने से परिस्थितियां आपके काबू में रहेगी।